तो नासा स्पेस एक्स चैलेंज जो है वो बेसिकली नासा का एक चैलेंज है, ठीक है। इसमें बेसिकली ये डिफरेंट सिटीज़ में होता है, लाइक डिफरेंट कंट्रीज़ में पहले होता है। उसके बाद जो है ना, जो विनर होता है, लाइक फॉर एग्जांपल अभी एनडी में या जहाँ भी होगा इस बार, अभी तक लोकेशन जो है ना वो डिसाइड नहीं हुई है। लास्ट बार जो है ना ये हुआ था एनडी में, ठीक है। अभी इनकी तरफ से वेबसाइट पर जो लोकेशन है वो अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुई है, ठीक है। सो वी कांट से कि हाउ एंड वेयर इट विल हैपन। अच्छा, तो अगर लेट्स सपोज अगर ये इवेंट जो है ये एनईडी में होता है, ठीक है, और एनईडी में जो टीम विन करती है पार्टिसिपेट करने के बाद, और पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी ये इवेंट हो रहा है, ये होगा, तो वहाँ से जो भी टीम विन करेगी, इनका फिर होगा इंशाल्लाह से एक लाइव ट्रांजिशन होगी, लाइक ऑल ओवर द कंट्री। उसके बाद जो है ना आप लोग जाएंगे टू द नेशनल लेवल पर, सॉरी इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है। और ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने स्किल को और अपना जो रियल टैलेंट है उसको स्क्रैच से उभारने का। सो फैजान, हम स्टार्ट करें इस बारे में मजीद बातें, अगर कोई और मेंबर नहीं आ रहा तो। और आई गेस इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो अगर कोई मिस भी करता है सम हाउ, टाइम का इशू आ जाता है, यस श्योर, तो स्टार्ट करें। जी। सो आई एम हैंडलिंग speaker to the Faizan Ali, which is the head management of NST. ठीक है, तो फैजान, over to you. Okay, so Assalamu alaikum team. I hope you all guys are fine. I am Fazan Ali and I am the NST management team management lead of management team. Okay, so टीम, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप NST का जो है वो पार्ट बन चुके हैं और यू आर द पिलर्स ऑफ NST। सही है, जिस तरीके से एक बिल्डिंग जो है ना वो स्ट्रॉन्ग पिलर्स के बगैर खड़ी नहीं हो सकती ना, इसी तरीके से NST जो है ना वो आपके बगैर कुछ भी नहीं है। सही है, सो लेट्स अप्रिशिएट योर सेल्फ, अपने आप को अप्रिशिएट करें। सही है, अपने लिए क्लैप करें। ओके ओके, सो टीम बेसिकली मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जहाँ से हम फिर नासा स्पेस ऐप चैलेंज के बारे में देखेंगे। नासा स्पेस ऐप चैलेंज जो है ना, इसके बारे में आपको अरसलान ने बताया, हमारे जो मैनेजमेंट के लीड हैं, कि ये इवेंट कहाँ पर होता है, कि क्या क्या इसकी लोकेशंस होती हैं। लेकिन अगेन मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो चैलेंज है ना, नासा स्पेस ऐप चैलेंज, ये एक ग्लोबल जो है चैलेंज है। सही है, इसका प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले जो है ना, ये जो चैलेंज होता है लोकल लेवल पे होता है। सही है, लोकल लेवल से मुराद के जो है ना डिफरेंट सिटीज़ हैं, कराची है पाकिस्तान में, कोयटा है, इसी तरीके से इस्लामाबाद, रावलपिंडी एंड लाहौर। सही है, यहाँ यहाँ ये चैलेंज हो रहा होता है। स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स, लाइक अगर कोई हाई स्कूल का स्टूडेंट है या अगर कोई यूनिवर्सिटी लेवल का स्टूडेंट है, सही है, सो वो इस चैलेंज में पार्टिसिपेट कर सकता है। सही है, इसके डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं जो कि आपके लीड्स ने आपके साथ शेयर करे होंगे। सही है, सो अगर आप लोग कराची से हैं, सो हम लोग जो टारगेट कर रहे होंगे, जो कि हमारी टीम NST है, वो कराची का जो चैलेंज होगा जो कि कराची में होगा उसको टारगेट करेंगे। इसका वेन्यू अभी डिसाइड नहीं है, जिस तरीके से अरसलान भाई ने बताया कि वो अभी डिसाइड नहीं है, बाद में डिसाइड हो जाएगा तो शेयर कर देंगे। सही है, वेबसाइट पे भी अपडेट हो जाएगा कुछ डेज़ में। सो जब आप सर्च करेंगे कराची, सही है, आपको करना क्या है, सिंपल जाना है नासा स्पेस ऐप चैलेंज की वेबसाइट पे और आपको सर्च कर देना है कराची। यहाँ पर आपको जो है ना वो तमाम इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी और डिफरेंट चैलेंजेस भी ना आपको मिल जाएंगे। सो सबसे पहले तो ये देख लें कि नासा स्पेस ऐप चैलेंज आपके लिए क्यों ज़रूरी है। सही है, ये भी तो आप कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कोई मेंबर कि हम लोग इसमें क्यों पार्टिसिपेट करें, क्या NED की टीम पहले इसमें कोई पार्टिसिपेट कर चुकी है या विन किया है या नहीं। सो NED की कोई टीम ना अभी तक ग्लोबल नॉमिनीज़ में नहीं आई है। सही है, अनफॉर्चुनेटली NED की कोई भी टीम ग्लोबल नॉमिनीज़ में नहीं आई है। सही है, सो हमारा टारगेट ये होगा कि ना सिर्फ हम पार्टिसिपेट करें बल्कि ग्लोबल नॉमिनीज़ में भी आएँ। सही है, अब एक एग्जांपल मैं शेयर कर रहा हूँ। फास्ट यूनिवर्सिटी जो है, ये शेयर हो रही है स्क्रीन आपके साथ? अरसलान, कोई बताया मुझे? Yes, Furkan. ओके Yes. ओके,
सो फास्ट यूनिवर्सिटी जो है जिसका लाहौर कैंपस, वहाँ के स्टूडेंट्स ने जो है ना वो पिछले साल ग्लोबल नॉमिनी जो उनका चैलेंज था उसके लिए क्वालिफाई करा था। सही है। और एक और अच्छी एग्जांपल, सही है, आपके लिए मोटिवेशन ये है कि नस्ट इस्लामाबाद जो है ना वो ना सिर्फ लोकल विनर्स थे बल्कि ग्लोबल नॉमिनी भी थे 2017 में। सही है। सो 2017 एंड देन 2024 ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं। वाई नॉट एनईडी, एनईडी के स्टूडेंट्स को नहीं है इसमें। सो अगर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा टीम्स होती हैं सो हम भी क्वालिफाई कर सकते हैं। सही है। अब इसके लिए प्रोसेस क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके लिए एक छोटा सा ना कह सकते हैं कि मोटिवेशन थी आपके लिए, कि आप कह सकते हैं कि भाई अगर फास्ट और नस के स्टूडेंट्स आ रहे हैं सो वाई नॉट एनईडी। सही है। आपके लीड्स ने आपके साथ डिफरेंट चैलेंजेस जो है ना वो उसकी उनकी जो लिस्ट है वो एक शेयर कर दी होगी। अराउंड अबाउट 15 चैलेंजेस हैं। आप वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं। मैं उस पीडीएफ को अभी ओपन कर लेता हूँ। ओके। इसमें जो है ना वो डिफरेंट चैलेंजेस हैं। सही। जिसका डिफ़िकल्टी लेवल है, जिसका आपको डिफ़िकल्टी लेवल बताया गया है। आप अगर इंटरमीडिएट लेवल के अगर आप कोई चैलेंज को लेना चाहते हैं सो आप उसको भी पिक कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है। इट्स टोटली अप टू यू। सही है। अब स्टूडेंट्स ना ये सोचते हैं कि यार आई एम फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट, मेरा तो सीएस से कोई ताल्लुक़ नहीं है तो मैं इसमें क्यों पार्टिसिपेट करूँ। सही है। सो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं आप सर्व कर सकते हैं। एक टीम जो होती है ना, टीम में जो मेंबर्स होते हैं, एनएसटी की ख़ास बात यही है कि जो टीम के जो मेंबर्स हैं ना वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के होंगे। सही है। तो वो सर्व कर सकते हैं। लाइक स्टोरी टेलिंग है, यहाँ पे देख लें मुझे नज़र आ रहा है। सो इसके लिए कोई आई डोंट थिंक कि इसके लिए हमें कोई डिपार्टमेंट चाहिए, कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होना चाहिए कि यार ये सीएस का ही है, ये इलेक्ट्रिकल का है, मैकेनिकल का ही होना चाहिए स्टूडेंट। वो तो ईज़िली यहाँ पे सर्व कर सकता है। सही। सो इसमें चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट से हैं सो आप इस चैलेंज में, नासा स्पेस ऐप चैलेंज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सही है। अब इसकी डेट्स जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसकी डेट्स जो है वो 4 और 5 अक्टूबर है। सही है। 4 एंड 5 अक्टूबर। वैसे आपके लीड्स ने भी आपके साथ शेयर करा होगा जब आपको बताया होगा। तो 4 एंड 5 अक्टूबर को इट मीन्स डैट कि नेक्स्ट डे जो है ना हम लोग का एनईडी के स्टूडेंट्स का मिड है। सही है। सो टीम्स बनाते वक्त हमें इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि हम जो है वो जिस चैलेंज को पिक कर रहे हैं क्या उसका तमाम काम कर सकेंगे या नहीं। सही है। और अगर कर भी लें तो क्या हम जो 4 एंड 5 अक्टूबर में जो जो सेशन होगा, जो चैलेंज होगा, वहाँ हम जा सकेंगे या नहीं। क्योंकि इस चैलेंज की जो सबमिशन होती है ना लाइक आपने जो है आपने अपने प्रोजेक्ट पे काम कर लिया। सही है। इसकी जो सबमिशन है वो आपको करनी है जो भी वेन्यू होगा ना वहाँ पर जाकर। सही है। लेट सपोज़ कि हबीब यूनिवर्सिटी में इस बार जो है ना वो इवेंट हो रहा है। सो आपको हबीब यूनिवर्सिटी में जाना होगा। आपको अपना जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी आपका चैलेंज है इस पर आपने वर्क किया उसको प्रेजेंट करना होगा और देन आप इसकी सबमिशन करेंगे वहाँ पे। जब आप सबमिशन कर देते हैं ना तो आपको उसी वक्त सर्टिफिकेट तो मिल जाता है। सही है। जो कि पार्टिसिपेशन का होता है। सही है। पार्टिसिपेशन का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो वो अगर किसी को जस्ट सिर्फ पार्टिसिपेट ही करना है तो वो खुश हो जाए, उसको पार्टिसिपेट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जिसका प्रोजेक्ट जो है वो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि अच्छा होगा। एग्जांपल्स दी मैंने आपको फास्ट और नर्स के स्टूडेंट्स की। जिनका प्रोजेक्ट अच्छा होगा वो आगे जो है ना वो लोकल लेवल के जो सबसे पहले तो रीजनल लेवल पे वो विनर्स होंगे। सही है। रीजनल लेवल कराची लेवल पे। सही है। वो विनर्स होंगे। दैन जो है वो फिर आगे जो है ना वो उनसे कांटेक्ट कर रहे होंगे जो कि पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं नासा के। सही है। वो आपसे कांटेक्ट कर रहे होंगे। सही है। अगर आपका प्रोजेक्ट उनको पसंद आया, जो भी आपका आइडिया है। सही है। सो इस तरीके से ये प्रोसेस होता है। वी हैव सैयद मोहम्मद नबील। सैयद नवीन और मैं स्टूडियो में कोडिंग एंड सॉफ्टवेयर डोमेन को लीड कर रहा हूँ। सो मैं स्टार्ट करता हूँ पहले नासा स्पेस चैलेंज। मैं चैलेंजेस डिस्क्राइब करता हूँ पहले तो। जो पहले मैं आपको बता दूँ जो हमने सॉर्ट आउट किए थे, मैंने और आमना ने 2-3 निकाल के दिए थे। सो विनर्स अगर आप अपने पास भी वेबसाइट्स पर खोलें या मैंने जो आपको पीडीएफ फॉर्मेट किए हैं आपको उसमें फॉर्मेट में पहला था विल इट रेन ऑन माय पेरेंट। मेरी आवाज़ क्लियर है सबको? यस नहीं, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। तो पहला था विल इट रेन ऑन माय पेरेंट वाला। तो इसमें आप अगर रिक्वायरमेंट्स देखें और सारी चीज़ें देखें
तो हमारे पास टीम्स आपको टीम बनानी है, उसमें रिसोर्सेज हमारे पास आ गई हैं। इसमें 17 सितंबर मतलब कल रात में 12 बजे ही हमारे पास आ गई थी ये सारी। तो इसमें जो हमें जो भी एपीआईज वगैरह ये डाटा जो भी चाहिए सारा हमें नासा ने प्रोवाइड किया हुआ है। सो वंस वी विल स्टार्ट वील यूज दिस रिसोर्सेज। मैं एक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये वाला चैलेंज बता रहा हूँ। तो इसमें हमारे पास कोडिंग, डेटा एनालिसिस, सिचुएशन विजुअलाइजेशन, फोरकास्टिंग सॉफ्टवेयर। इसमें हमें एक सॉफ्टवेयर बनेगा या एक वेब बेस्ड ऐप बनेगी, जिसमें अगर आप यहाँ पढ़ें तो हमें प्रिडिक्ट करना होगा, मतलब एक वेदर प्रिडिक्शन ऐप बोल लें या वेदर प्रिडिक्शन वेब ऐप बोल लें, इस तरह का हमें कुछ बनाना होगा। एक ये था, और हमारे पास इसी तरह के और भी थे। मैं वो आपके साथ सारे पीडीएफ में शेयर हैं। तो इस तरह चैलेंजेस आपके पास होंगे अलग अलग किस्म के। इसमें से हमें सेलेक्ट करना है विद इन अ वीक हम सेलेक्ट करके स्टार्ट करेंगे। और चैलेंजेस में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो और मतलब टीम में या चैलेंजेस जिसमें भी है, सो आई बी देयर, आमना इज देयर। आप उनसे पूछ लीजिए एंड विल बी देयर टू आंसर। आमना, आपने कुछ ऐड करना है? Okay, so Assalamu alaikum everybody. I'm Amna Muhammad and I'm the co-lead of software and coding domain. So आपसे already leads ने काफ़ी कुछ share कर दिया है and what I want to share is कि हमने out of lot, क्योंकि probably 15 हमारे पास competitions हैं, जिसमें से based on जब हमने आप लोगों से याद होगा हमने अपनी व्हाट्सएप ग्रुप पे हमने आपसे आपकी एक्सपर्टीज़ पूछी नहीं, आपकी पूछा था कि आप कौन से डोमेन में इंटरेस्ट रखते हैं या कौन सी डोमेन में काम कर चुके हैं। सो आई थिंक उस टाइम हम आपको जज ही कर रहे थे ताकि हम जो है आउट ऑफ 15 चैलेंजेस हम फिल्टर आउट कर सकें। सो एक ऑलरेडी नबील आपके साथ शेयर कर चुके हैं और हमने 3 शेयर किए थे जो मैं आपसे अभी आपको बता रही हूँ, तो आप उनके बारे में और भी देख लेगा। एक हंटिंग फॉर एक्सोप्लैनेट विद एआई है। अच्छा मोस्टली अच्छा एक बात और ऐड करते जाऊँ मैं आपके इसमें कि मोस्टली जो ओवरऑल चैलेंजेस हैं सारे दे आर मोस्टली रिलेटेड टू डेटा साइंस एंड एआई एंड एमएल, जो कि आने वाला ट्रेंड भी है। और इसमें इसके साथ हम वेब डेवलपमेंट भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, फ्रंट एंड भी होगा एंड बैक एंड भी होगा। तो ये स्किल सेट हैं जो जिनमें आपको काम करने का मौका मिलेगा थ्रू दीज चैलेंजेस। हार्डवेयर में इस बार क्योंकि ये एक डेटा हैकाथॉन है तो हार्डवेयर इतनी इन्वॉल्व नहीं है, सो वहाँ पे आपको शायद ना मिले, बट इट्स अ प्योर सॉफ्टवेयर काइंड ऑफ कंपटीशन। सो आपको इसमें पार्टिसिपेट करने का एक ये फ़ायदा होगा कि आप इन डोमेन्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे होंगे। सो या और एक और चैलेंज एक रेन वाला आपसे शेयर हो चुका है और देयर इज़ वन मोर जिसमें हमें प्रिडिक्शन करनी होगी अबाउट द सेफर स्काइज एंड अदर थिंग्स। सो ये हैं, आप इनको और एक्सप्लोर करेगा और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू। अच्छा, मैं यहाँ पे एक ऐड करता हूँ। आमना, आप अपना आमना लास्ट टाइम वाले नासा स्पेस चैलेंज में पार्टिसिपेट किया था, तो आप एक दफ़ा गो थ्रू दे देंगी पिछली बार का, ताकि एक आइडिया हो जाए सबको कि होता क्या है और कैसे होगा। ओके ओके। सो मैं आपको एज अ मतलब फ्रॉम लाइक रजिस्ट्रेशन टू द एंड प्रोसेस तक मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले हर मेंबर ने इंडिविजुअली अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। ओके, मैं ऑन ए मेंबर नोट बता रही हूँ आपको, लीड नोट पे नहीं बता रही क्योंकि यहाँ पे सारे मेंबर्स हैं। सो आप सब ने अपना इंडिविजुअल अकाउंट बनाना होगा। फिर आपने लोकल इवेंट सेलेक्ट करना होगा जो कि हम सब कराची कर रहे हैं क्योंकि नियरेस्ट पॉसिबल जो है हमारे पास वही है। और उसके बाद जो है आप सबने जैसे मैंने लीड, क्योंकि मैं लीड कर रही हूँ और नबी लीड कर रहे हैं और जो और लीड्स होंगे उनकी टीम्स बनी हुई होंगी। सो आपने वहाँ पे इनविटेशन भेजना है। सो फिर हम लोग जो है क्योंकि आप हमारे पास रजिस्टर्ड होंगे
या नासा की वेबसाइट पे आप रजिस्टर्ड हैं, सो फिर हम आपका इनविटेशन एक्सेप्ट करेंगे। और चैलेंज भी आपको टीम सेलेक्ट करते हो या हम ही चैलेंज भी सेलेक्ट करेंगे। सो आपको जो टीम ज्वाइन करनी होगी, तो इस तरह आपके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो जाएगा। फिर हम हैकाथॉन वाले दिन पे आ जाते हैं, जो आपका 4 या 5 अक्टूबर होगा। सो वहाँ पे ऑलरेडी फैज़ान ने आपको बता दिया कि वहाँ पे क्या होगा, किस तरह की सिचुएशन होगी, और आपको सबमिशन जो होती है वो उसी दिन करनी होती है। आप प्लानिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग पहले से कर सकते हैं। आप जो छोटे मोटे काम होते हैं आप वो पहले से डन करके रख सकते हैं। बाकी प्रेजेंटेशन एंड ऑल दोस थिंग वो आपको हैकाथॉन वाले दिन ही करनी होंगी। Okay, so thank you so much Amna and Nabil for adding your points. अच्छा, अब हम ज़रा आएंगे अपने मेंबर्स के पास कि अगर उनके जहन में कुछ क्वेरीज, कुछ क्वेश्चंस हो, सो या वी कैन आंसर देम। सो वन बाय वन अपना हैंड रेस करें और जो भी आपका क्वेश्चन हो यू कैन आस्क आल्सो टाइप इन द कमेंट सेक्शन ना। तो अगर आप अस्सलाम वालेकुम। करिए। वालेकुम अस्सलाम। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने इतना रिसर्चफुल और इंफॉर्मेटिव इवेंट रखा। और उसके बाद मैं पूछना चाहता हूँ कि मैंने जो आपने पीडीएफ भेजी थी वो मैंने गो थ्रू की थी। उसमें मैनेजमेंट का आ रहा था, तो उसमें मुझे आपसे ये पूछना था कि मैं अगर इवेंट मैनेजमेंट में कर रहा हूँ और उसमें अर्बन की तरफ मैं जा रहा हूँ, अर्बन पॉपुलेशन की तरफ, और उस लिहाज से मैं अगर काम करना चाहूँ तो मैं अपने डिपार्टमेंट में से ग्रुप लेके आ सकता हूँ? मुझे ये चीज़ पूछनी थी। अच्छा, आपको सवाल ज़रा क्लियर दीजिए हसन, कैन यू प्लीज जस्ट रिपीट? मुझे सवाल ये पूछना था कि आपने जो पीडीएफ थी उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स थे, तो उस टॉपिक्स में से मैनेजमेंट में भी था जिसमें हम अर्बन पॉपुलेशन को कर सकते हैं। तो मुझे उसके लिए अगर मैं अपने बैच से अगर ग्रुप को ले आना चाहिए तो क्या मैं लेके आ सकता हूँ? ओके, सही सही सही। यस नवील, इसके बारे में। अच्छा हसन, जो मुझे समझ आया आपका क्वेश्चन, आप नासा स्पेस चैलेंज में आपको आपको कोई अर्थ का चैलेंज दिखा, आप उसकी बात कर रहे हैं ना? जी, उसमें वो एक तो अभी अभी फ़िलहाल तो हम आउटसाइडर्स को नहीं ले रहे, लेकिन आगे देखते हैं। अभी फ़िलहाल नासा स्पेस चैलेंज के लिए हम खाली मेंबर्स पे ही कर रहे हैं। ओनली मेंबर्स जी, जो एनएसटी में हैं फ़िलहाल वही पार्टिसिपेट करेंगे अंडर द नेम ऑफ एनएसटी। आगे और कॉम्पिटिशन उसके इंशाल्लाह फिर देख लेंगे। जी, और उसके अलावा अभी आप एक बता रहे थे, सईद, मुझे नाम नहीं उनका पता, वो बता रहे थे कि हाउ विल इट रेन। तो उस हवाले से भी मैंने कोर्सेज पढ़े हैं। तो मैं उस हवाले से भी कहना चाह रहा था कि फ्लूइड मैकेनिक्स हमारे कोर्स होता है जिसमें हम डिज़ाइन करते हैं रेन वगैरह के लिए कि हम कितना कौन से इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं, जिसे हम इसमें हम ये भी बता सकते हैं कि हम कितनी रेन कैलकुलेट कर सकते हैं, और कौन सा हम सरफेस बनाएंगे कि हम अपनी पूरी कैलकुलेशन को हम मेजर कर सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं क्या? मुझे पूछना था फ्लू हाइड्रोलिक्स के अच्छा, पार्ट पे भी। जो आपने, वो तो बिल्कुल हार्डवेयर की साइड पे आ जाएगा जो आप कह रहे हैं। जो जी, हम लेकिन कॉम्पिटिशन उसमें अटेम्प्ट कर रहे हैं वो, सॉफ्टवेयर पे जा सकते हैं वो भी। जी, तो हमारा जो बनेगा वो पूरा वेब बेस पे बनेगा, सॉफ्टवेयर बनेगा, जी, जिसपे आप एक तरह से कह सकते हैं एक लाइक वेदर प्रिडिक्शन ऐप कह लें, जो जी, रेन प्रिडिक्ट करेगी कि लाइक अगर आप समरी भी पढ़ें ना उस चैलेंज की, मैं दोबारा लिंक्स और वीडियोस शेयर करवा दूंगा। आप अगर उसमें जी, पढ़ें तो आपको उसमें दिख जाएगा कि वेब ऐप बनेगी इसमें, और एक्चुअली हार्डवेयर का हमारा इसमें कोई काम नहीं होगा। आई वांट जी, टू ऐड हियर वन थिंग। मैंने जिस चैलेंज की आप बात कर रहे हैं ना, विल इट रेन ऑन माय पैरेड, इसका एक्चुअल जो गोल है ना, वो लाइक ऐसा, जैसे अब नबील ने आपको बताया कि हार्डवेयर नहीं है इसमें। एक्चुअली जो प्रिडिक्ट करना है ना, वो आपको वेदर प्रिडिक्ट करना है। ये एमएल रिलेटेड है, ताकि जो लोग आउटडोर एक्टिविटीज़ प्लान कर रहे हैं ना, वो फिर उस हिसाब से करें। जैसे कि वेदर बहुत हॉट होगा या कोल्ड होगा, विंडी होगा, वेट होगा, इस तरह का ये प्रिडिक्टिव मॉडल है।
इसमें हमें लाइक कोई हार्डवेयर इस तरह का काम नहीं है जो गोल है इसका मेन। Yeah. सो ये है। Okay, so Myra, you can ask the question, please. अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. मेरे क्वेश्चन का सबसे पहले ये कि जो पीडीएफ फाइल्स हैं वो शेयर नहीं हुई हैं, आई थिंक, या मुझे मिली नहीं है। रिसर्च ग्रुप से मेरा वो कंसर्न है, मतलब डोमेन में हूँ मैं रिसर्च की। और सेकेंडली कि मैं एआई, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस से मेरा बहुत मतलब आजकल काम चल रहा है अच्छा ठीक है, और प्रोजेक्ट्स हैं चल रहे हैं। अभी एक मैंने शेयर कर देंगे। रिसेंटली चैटबॉट बनाया है यूडेमी का। उससे फ़ायदा ये हुआ कि हमें जैसे कोई भी आप गूगल नहीं खोलने की ज़रूरत पड़ेगी, वो चैटबॉट पे बंद इंसान ने अगर यूडेमी के बारे में निकालना चाह रहा है तो उसने सर्च किया, वो लाइन से फ़ौरन विदिन सेकंड्स आ जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे चैटबॉट बन सकते हैं। तो मेरा मतलब था कि डेटा साइंस में जैसे अब आया कि विजुअलाइजेशन करनी है, तो वो तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की होती है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा या मेन ऑब्जेक्ट क्या होगा इसका हैकाथॉन का? मुझे समझ आ गया कि हमने सॉफ्टवेयर पे काम करना है सारा, लेकिन जो डेटा साइंस और एआई के काम होते हैं वो एआई तो आई थिंक बहुत कम वक्त में कर लेता है। तो ये बिल्कुल मिड लेवल का हमारे पास प्रोजेक्ट नहीं हो जाएगा ऐसे? Yes, Naveen and Faizan. अच्छा मायरा, आपका जो सवाल मैंने समझा नहीं। आपने बताया आपने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है और उसके बाद आपने किसको कहा मिड लेवल प्रोजेक्ट नहीं हो जाएगा, मुझे सही समझ नहीं आया। सर बेसिकली मेरा सवाल ये है कि हमने डेटा साइंस जैसे एआई आपने दिखाया कि कुछ प्रोजेक्ट्स डेटा के हैं हमारे जिन्होंने हमें ऑफर किए हुए हैं। एक में ज़्यादा जो काम है एआई और मशीन लर्निंग और डेटा साइंस का है। तो और कितना अच्छा फ्रंट एंड अपीलिंग लग रहा है, कितना मतलब कस्टमर को या सामने जो यूज़र है वो कितने इजीली उसको यूज़ कर पा रहा है। तो सारा जजमेंट, सारा क्राइटेरिया वगैरह इस पे बेस्ड ऑन होता है। ठीक, बाकी फाइल्स वगैरह अगर शेयर कर देंगे आप दोबारा। और इसमें अगर नासा के उसमें आप टीम एनएसटी वाले ग्रुप में हैं जी मैं हूँ एनएसटी वाले। और आपका अपना रिसर्च वाला ग्रुप बना हुआ है? जी बना हुआ है। ठीक है, मैं दोनों में शेयर करवा दूँ। जी बिल्कुल Myra. Inshallah everything will be shared inshallah. So ओके सर। next candidate is Mahin Akhtar. Yes, Mahin, please go ahead. Mahin, you can ask your question. Please turn on your mic and unmute yourself. अच्छा, कि माहीन शायद पॉइंट पर नहीं है। देयर इज अ क्वेश्चन के व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ एनएसटी सिलेक्शन फॉर दिस कंपटीशन। अच्छा, इसका कुछ क्राइटेरिया अभी तक है नहीं। जो आपकी डोमेन है ना, आप अपने लीड से बात करें, कन्वे करें आपका जो भी आइडिया है या जो भी प्रोजेक्ट है उसके बारे में, तो आप उनसे डिस्कस करें और वो आपकी टीम बनाएंगे। ठीक है, सो एवरीवन इज ओपन एंड एवरीवन इज free to participate. There is no such kind of so-called selection criteria. अभी तक तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर कुछ आता है फ्यूचर में वो आपको फिर कन्वे कर दिया जाएगा, लेकिन फॉर दिस कंपटीशन देयर इज नॉट एनी स्पेसिफिक सिलेक्शन क्राइटेरिया बाय एनएसटी। ठीक है, तो our next candidate is Muniza Madin. Yes, Muniza, you can ask your question. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Yes. जी, मेरा नेट नहीं चल रहा था, तो मुझे आप ओवरव्यू दे दें क्या मतलब क्या बात हुई है? अच्छा मुनीसा, अभी तक जो हमारी बात हुई है वो नासा स्पेस एक्स चैलेंज के बारे में हुई है कि ये क्या है और इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है और ये कब होगा। बाकी आपके साथ ना लाइक मीटिंग के मिनट्स हम शेयर कर देंगे। सो या और दूसरी बात कि इसकी जो है ना रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, सो आप रिकॉर्डिंग भी जो है ना वो तसल्ली से देख सकती है। ठीक है, इसमें सो आइडिया शेयर नहीं करा, मतलब आइडिया शेयर नहीं कर रहे आप लोग? नहीं, अभी जस्ट नासा स्पेस स्टेशन का एक और भी है।
एक इंट्रो था। सो या अच्छा, इस तरह फॉर बेसिक आइडिया बेस था। फॉर द पार्ट ऑफ शेयरिंग आइडियाज़ आप किस सेंस में आइडिया शेयर की बात करें, क्योंकि चैलेंजेस वगैरह हमने मतलब फिल्टर आउट कर लेंगे। उसके बाद जो कैसे बनाना है उसको, वो जब टीम्स में आप डिवाइड हो जाएंगे उसके बाद आपकी टीम मीटिंग्स हो जाएंगी, आप उसमें अपने आइडियाज़ वगैरह शेयर करके काम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, टीम अपनी बनानी होगी मतलब सोसाइटी में हम नहीं, लोगों को खुद पता वो इंडिविजुअल आपको हम इंडिविजुअल नहीं, लाइक 4 to 2 5 3 4 लोगों बंदे की या 5 से 6 लोगों की हम लोग बनाएंगे 5 से 6 टीम्स। अच्छा हमें खुद ही अपनी बात करनी होगी खुद ही सेलेक्ट करना होगा। नहीं नहीं, हम बता देंगे आपको। अच्छा मुनीसा, आपकी डोमेन कौन सी है? मेरी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाली। सही है, तो आपने अपने आपके लीड जो को आपने अपने लीड को पर्सपेक्टिव। बता दिया था? जी आपने अपनी लीड को बता दिया था कि आपने पार्टिसिपेट करना है? जी ठीक है, सही। अच्छा मुनीसा, आई गेस आप जो है ना ये एक बार हमारे चैनल रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। बाकी आप जो है ना अपनी लीड से बात करें। आपको जिस भी डोमेन में या किसी भी इसमें पार्टिसिपेट करना है तो डेफिनेटली लीड आर दियर, को लीड भी है। ठीक है, तो आपको अपनी टीम खुद नहीं बनानी, आप अपनी लीड से बात करनी है, लीड आपके लिए टीम बनाएंगे। सो यू विल बी द पार्ट ऑफ दैट टीम। ठीक है, एनएसटी है इसलिए कि हम आपको ना फैसिलिटेट करें, आपकी हेल्प कर सकें इन द टीम मेकिंग। ठीक है, द नेक्स्ट कैंडिडेट इज अफजल इकबाल। यस अफजल, कैन आई? अच्छा, होपफुली मैं ऑडिबल हूँ। यस मेरा यू ये आर। सवाल है कि जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे होंगे वो ग्रुप में बना रहे होंगे ना, या इंडिविजुअल बना रहे होंगे? अच्छा, जो भी प्रोजेक्ट होगा सारा ग्रुप में बनेगा। जैसे किसी को फ्रंट एंड आता है, किसी को बैक एंड आता है, किसी को डॉक्यूमेंटेशन आती है, मतलब वो सारा देख कर ही बनाएंगे हम ग्रुप। ये सबको सारे फ्रंट एंड वाले ना हो पूरे 5 के 5। सो मतलब जो होगा काम ग्रुप में होगा, मतलब आपको पूरा पूरा प्रोजेक्ट नहीं बनाना होगा। अच्छा, एक बंदा डिफरेंट प्रोजेक्ट में हो सकता है? नहीं, एक बंदा एक ही टीम में होगा और वो उसी टीम एक ही प्रोजेक्ट पे काम करेगा एट अ सही है। टाइम। अच्छा, अगर अगर कुछ कुछ भी क्वेश्चन हो, कोई वेird हो, कुछ भी हो, यू कैन आस्क। ठीक है, हम यहाँ आए इसलिए कि आपके क्वेश्चन को आंसर कर सकें। तो आप प्लीज़ अपने कमेंट या तो राइट करें या यस। सो अब्दुल राफे, यस कंटिन्यू आप। वालेकुम सलाम। एम ऑडिबल? यस अब्दुल राफे, यू आर। जी, मुझे नबील से पूछना था, जैसे वो मेरी टीम डोमेन का लीड है। सो 4 और 5 जैसे आपने डेट बताई, सो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो टीम्स कब डिवाइड होंगी? तो अगर इस बारे में वो बता दें। अच्छा, ये विद इन अ वीक हम लोग टीम्स और टॉपिक्स जो चैलेंजेस हमने फाइनल करने हैं, वो करके हम लोग विद इन अ वीक इस पे काम स्टार्ट कर देंगे। लाइक मेरा प्लान है बिफोर 20th या 22nd से पहले हम लोग करते हैं स्टार्ट, ताकि हमारे पास एटलीस्ट 10 से 15 डेज में, बिकॉज मिड्स भी हैं, तो उसके साथ साथ हो जाएगा तैयार। ठीक है, थैंक यू। यस बिल्कुल ऐसा ही है कि हम इसी वीक में जो है ना इसको डिसाइड कर रहे होंगे। और दूसरी बात, यहाँ पर जितने भी मेंबर्स है और दे वांट पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है अपने जो मिड्स के लिए जो है तैयारी पहले से ही कर लें। ठीक है, ताकि फिर आप पर जो है ना एंड में एक बर्डन ना हो कि यार क्या हो रहा है। सो या वी विल इंकरेज कि आप अपने एकेडमिक्स पर भी काफ़ी फोकस करें, ताकि वहाँ पर आपका कुछ भी लॉस ना, खुदा ना खास्ता ऐसा होगा तो नहीं, बट या वी हैव टू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। ठीक है, ये सुहा फातिमा, अगर आपके पास कुछ स्किल वगैरह है तो आप अपनी लीड से बात करें। यू कैन स्टिल अप्लाई, एवरीवन इज देयर फॉर लर्निंग। ठीक है, एंड इस कंपटीशन में तो लाइक हम जा तो रहे हैं, बिल्कुल हमारा एक मकसद ये है कि वहाँ पर जीते हम, लेकिन द मेन पॉइंट इज लर्निंग करनी है हमें। ठीक है, अच्छा आपका जो सलाम भी भाई, डोमेन है। हमारा यस नबी। हमारा पार्टिसिपेट करने का मेन मकसद है हम सीखें। जीतना तो बस, जीतेंगे तो हम अच्छा बनाएंगे तो जीत जाएंगे, तो मेन मकसद है हमारा लर्निंग मेन मकसद है। सेकेंडली, जोहा आप अप्लाई करें, क्योंकि अगर हमारे पास अगर ये जो टेक्निकल पार्ट है प्रोजेक्ट का, वो तो होता ही है। अब हमने बना लिया उसको, कोड कर लिया सारा,
उसको डॉक्यूमेंट करना होता है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन बनेगी, ये सारे काम भी होंगे। तो देयर बी स्पेस इन द टीम फॉर दोस। तो आप अपने लीड से कांटेक्ट करें, दे विल गाइड यू बेटर। एग्जैक्टली। तो जो भी मेंबर ये सोच रहा है कि यार क्या मैं करूं या नहीं करूं, डेफिनेटली इट्स अ साइन कि आप करो, ठीक है। कि ऐसे मौके बहुत कम आते हैं, और या आप पार्टिसिपेट करो इसमें लाजमी। अच्छा, देयर इज अ मेंबर, आई गेस ही इज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, हिज नेम इज जैन, ठीक है। इफ ही इज लिसनिंग टू मी, सो जैन, इंशाल्लाह डोंट वरी, I will get your number and personally I'll guide you about this event. ठीक है? And I guess you are from the PR and media background, na? So yeah, I'll ask your lead to make you comfortable. ठीक है फैजान, तो ये हमारा एक मेंबर है, एंड आई गेस ही इज इंटरेस्टेड। इसको हम गाइड करेंगे पर्सनली, क्योंकि श्योर। इन्होंने आस्क किया है। जी, थैंक यू। बारकल्लाह जैन, सब बरकत से। अच्छा गाइस, अगर कुछ क्वेश्चन नहीं है तो हम इसको जो है ना यहीं पर एंड कर लेते हैं। जस्ट 1 मिनट, हम इसको, या अच्छा, वन मोर थिंग के आप प्लीज़ जो है ना, चैट यस, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अपना अपना नाम जो है ना चैट में एक बार लिखें, ताकि आप सबकी अटेंडेंस लग जाए। अच्छा, ये भी बताइएगा मेंबर्स कि आप लोगों में से कितने लोग अभी इंटरेस्टेड हैं इस चैलेंज में। हैंड रेस करिएगा ताकि हमें आइडिया हो जाए कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं जो कि 4th और 5th को जो है ना आ रहे होंगे, क्योंकि ये सेशन तो सबके लिए था, इसको कोई भी अटेंड कर सकता है और उसके बारे में जान सकता है। अच्छा, रिमाइंडिंग एवरीवन अगेन, 6th को मिड है, सो वंस यू एंटर आप जा नहीं पाएंगे, क्योंकि विल हैव यू रजिस्टर्ड इन द नासा वेबसाइट ऑफिशियली। यस, बिल्कुल। तो मिड्स भी आएगा, और ये जो है ना आप लोग को पहले से ही अपने मिड्स को इस तरह स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि आपको उसका लॉस ना हो, ठीक है। ताकि फिर बाद में ये बात ना आए कि यार एक कंपटीशन से पार्टिसिपेट करने में ये हुआ हो। सो या, एंड आई विल इनकरेज एवरीवन टू स्पेसिफिक विद टाइम, अपना टाइम मैनेज करें, एनएसटी के ऊपर लेके चले, और जो भी आपके कंपटीशन आ रहे हैं, सो उसमें जो है ना साथ साथ इन दोनों को पैरेलल लेके चले। एंड यही एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है कि वो मल्टी डायमेंशनल होता है हर चीज़ में। अच्छा, सो कुछ क्वेश्चन आए हुए अ डे बिफोर मिड्स कितने पहले होते हैं? अच्छा, सेकंड ये कि नासा स्पेस ऐप चैलेंज के अलावा भी ना मल्टीपल इवेंट्स होंगे जिसको हम टारगेट कर रहे होंगे। सो उसकी भी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। सो अगर कोई नासा स्पेस ऐप चैलेंज में इंटरेस्टेड नहीं है, सो वो दूसरे चैलेंजेस को भी ना देख सकता है। हम उनकी जो डिटेल्स हैं वो विद इन 2 डेज़ शेयर कर देंगे। सो उसमें भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स जो है ना वो सर्व कर सकते हैं। सो उसके बारे में भी आप सर्च आउट करिएगा, सही है। सिर्फ नासा स्पेस ऐप चैलेंज नहीं है, वी हैव अनदर कंपटीशन जो कि नासा स्पेस ऐप चैलेंज से भी पहले होगा, जिसकी सबमिशन डेट जो होगी वो 30 को है, सही है। जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ना, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फुली फंडेड है, सही है। सो उसका प्राइस पूल भी काफ़ी ज़्यादा है, उसकी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, सही है, विद इन 2 डेज़, सही है। सो उसके ऊपर भी हम वर्कआउट कर सकते हैं। काफ़ी लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है। अच्छा हसन, अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ आप चेक में लिख दें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये सवाल पूछना था कि आप अभी बता रहे थे कि जो एनएसए है, उस अगर कोई इसमें पार्टिसिपेट नहीं नासा से, तो उसके अलग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा था कि सिविल से रिलेटेड कुछ होता है आप लोगों का, मतलब इवेंट इस तरह का हो, उसमें अगर कोई जिस तरह अर्थक्वेक बिल्डिंग हम डिज़ाइन कर रहे हो कि अगर कोई हमारी बिल्डिंग है, अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो वो कैसे सस्टेन लोड कर पाएगा,
या अगर कोई प्राइमावेरा से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर का रिसर्च रिलेटेड या मैनेजमेंट रिलेटेड कोई काम है, तो मैं इस हवाले से पूछना था कि इस हवाले से इवेंट आते हैं? अच्छा हसन, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो नासा स्पेस ऐप चैलेंज है, इसमें कोई इस तरीके का चैलेंज है या आप पूरा एनएसटी से रिगार्डिंग पूछ रहे हैं? नहीं, अभी आप बोले थे ना कि अगर इससे कोई अगर कोई नासा, क्योंकि मैं आप चेक कर रहा था, तो आप इसमें जो आप वो बता रहे थे कि जब रेन है तो हमें प्रिडिक्ट करना होता है। तो मैं अपनी बैकग्राउंड से अगर बात करूँ, मैं सिविल इंजीनियरिंग हूँ, तो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। तो हमें तो डिफरेंट चैनल्स वगैरह डिज़ाइन करने होते हैं, तो ये थोड़ा-सा अपोज़िट रहेगा मेरे लिए, क्योंकि हाँ, अच्छा नबील, सॉरी, हसन, आप इसमें ये करें कि जो डिफरेंट चैलेंजेस हैं ना, उसको आप पहले देख लें, सही है? आप खुद सर्च आउट करें कि मैं किस तरीके से सर्व कर सकता हूँ किस चैलेंज में, सही है? उसके जी, बारे में पढ़ें। आपने रीड आउट किया है चैलेंजेस को? मैं उसमें एक अर्बन का एक मेरे पास आ रहा था, लेकिन वो मैं अकेला कर नहीं पाऊँगा, तो मुझे उसके लिए थोड़ी टीम रिक्वायर्ड थी। नो प्रॉब्लम, आप उसके बारे में बताएं, उसका आइडिया शेयर करें। हमारे पास इतनी बड़ी टीम है एनएसटी में, 135 मेंबर्स की। सो जी, उसमें अच्छे खासे लोग, स्टूडेंट, अच्छे खासे मेंबर्स इंटरेस्टेड होंगे। सो हम उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। आप शेयर करें। ओके। जी। मैं उसमें ये बताना चाह रहा था कि एक डेटा पाथवे टू हेल्थ सिटीज़ एंड ह्यूमन सेटलमेंट, उसमें ये कर सकते हैं कि अर्बन प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में फ़ोकस करके जो जितनी भी हमारे पास जो पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं, हम उन पॉपुलेटेड कंट्रीज़ में ये देखें कि वहाँ पे एग्रीकल्चर का मतलब काम किस तरह चल रहा है। जिस तरह पाकिस्तान है, वो अपना 50% वाटर वेस्ट कर देता है एग्रीकल्चर में। लेकिन जो पॉपुलेटेड कंट्रीज़ होती हैं, वो अपना एग्रीकल्चर में इतना वेस्ट वाटर नहीं करती। तो इससे रिलेटेड अर्बन प्लानिंग में काफ़ी सारी उसमें आ जाती हैं। तो मैंने एक डाटा पाथवे टू हेल्थ सिटीज़ वाला एक देखा था, तो मैं उस हवाले से पूछ रहा था। ओके ओके, चलें, सही है इस पे। इसमें एनवायरनमेंट भी आ जाता है और हाइड्रोलिक्स भी आ जाता है। ओके ओके, चलें, आप ये शेयर कर दीजिएगा। वैसे मैंने सुन भी लिया। अगर यहाँ पर कोई मेंबर इंटरेस्टेड है सो वो भी बता दें हमें, सही है? तो फिर हम टीम बना लेंगे और उसके ऊपर वर्क करेंगे। सेकंड ये कि अगर यहाँ पर टीम नहीं बनती ना आपकी, सो एक जो नेक्स्ट जी, कंपटीशन अभी हम शेयर करेंगे आपके साथ, जो कि नासा स्पेस ऐप चैलेंज से पहले है, सो श्योरली हम उस पर तो लाजमी जी, ना हम लोग काम कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट पे, जो आपका जो आइडिया है, सही है? जो जी, कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, सही है? सो जी उसमें हम देख लेंगे। सॉरी, एक और चीज़ मुझे पूछनी थी आपसे कि मैं एक सोसाइटी में एसीआई, आपने नाम सुना होगा। क्या चीज़? तो एसीआई सोसाइटी आपने सुनी जी जी होगी। जी जी, क्या? सिविल की तो सोसाइटी। उसमें हम लोग करा रहे होते हैं इवेंट वगैरह, आपने देखा होगा हमारा फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें हम कंक्रीट वगैरह टेस्ट कर रहे होते हैं। तो इस टाइप के भी हमारे पास मतलब हम इसमें मैनेज कर रहे होते हैं, मतलब इसमें हम हार्डवेयर टाइप के काम लेके आ रहे होते हैं और डिज़ाइन कर रहे होते हैं। तो इससे रिलेटेड हमारी सोसाइटी में वर्क होगा? मैं ये पूछना जी चाह रहा था। जी, वर्क होगा, मतलब इस वर्क होगा। जी, जी, मल्टीपल थैंक यू। कॉम्पिटिशन्स होंगे, उसमें हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे होंगे एज ए जी, टीम, उसमें वर्क होगा। थैंक जी, जी, थैंक अच्छा और हसन, किसी? आपका जो आइडिया है ना, आप काइंडली अपने जो आपकी लीड है, आप उनके साथ शेयर कर दें। अब लीड जो है ना, जी, फिर अगर आपको लाइक मेंबर नहीं मिले, तो वो जो है ना, हमारा जो जी, जनरल बॉडी की ग्रुप है, उसमें फिर आपका आइडिया जो है ना शेयर कर देंगे। अगर वहाँ से जी, आपको मेंबर्स मिल रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट डोमेन, सो या दे विल जॉइन यू। ठीक है, आपका आइडिया बहुत अच्छा है। और अगर आपको मेंबर्स इंशाल्लाह मिल जाएंगे, इंशाल्लाह अगर मिलते हैं तो डेफिनेटली आप इसको लीड करिएगा, या जो भी इसको लीड करेगा तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। अच्छा गाइस, सो हम अपने अख्ताम की तरफ जा रहे हैं, तो कुछ भी अगर अगर रहता है क्वेश्चन तो भी पूछ ले, कि बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। तो फैज़ान, इसको एंड करें। यस, अगर किसी मेंबर का इसको नहीं है। एंड करते हैं। फैज़ान, अरसलान और आमना, आप ज़रा रुकिएगा। बाकी अगर किसी का क्वेश्चन है, यू गाइस नहीं।
So alhamdulillah, that brings us to the end of our very first NST general body meeting. On behalf of NST team, I sincerely thank you for your time, your attention, and your enthusiasm today. Okay, so thank you so much. We look forward to working with all of you, sharing ideas and achieving great things together. Stay connected, stay motivated, and let's make energy society technology. Let's go then next standard banana inshallah.